सिपाही सामने से आ रहे खतरे से लड़ने को पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि इनके सामने एक या दो क्रिएचर्स नहीं थे बल्कि लाखों की संख्या में थे, जो सीधा सामने मौजूद ऊंची दीवार को चढ़कर लोगों को मारने बढ़ रहे हैं। पास आते हुए खतरे को देख एक साथ काफी सारे सिपाहियों ने अपने तीर छोड़े, जो सीधा काफी सारे क्रिएचर्स की बॉडी को चीरते चले गए। लेकिन फिर भी ये क्रिएचर्स रुके नहीं और सीधा महल की तरफ बढ़ते गए। महल पर मौजूद लोगों ने तुरंत समझ लिया कि अगर ये क्रिएचर्स दीवार को चढ़कर ऊपर आ गए तो ये पल भर में हमें मौत का दरवाजा दिखा देंगे। इसलिए महल के अंदर बड़े बड़े पत्थरों पर ऑयल लगाकर इनमें आग लगाई और अपने यंत्रों से इन्हें क्रिएचर्स की तरफ फेंका, जो तेज रफ्तार के साथ सीधा क्रिएचर्स में जा लगे। तभी सभी क्रिएचर्स की रानी ने अपनी बॉडी के ऊपरी हिस्से को हिलाया, जिससे सभी क्रिएचर्स ने समझ लिया कि हमें आगे बढ़ना है। देखते ही देखते कुछ क्रिएचर्स ऊंची दीवार को चढ़कर महल पर आ पहुंचे, जिन्होंने ऊपर मौजूद सिपाहियों पर हमला कर दिया। सिपाहियों ने ऊपर मौजूद क्रिएचर्स के ऊपर काफी हमले किए, लेकिन क्रिएचर्स की ताकत के सामने सिपाही कमजोर पड़ने लगे, जिसके चलते हालात उम्मीद से ज्यादा बिगड़ गए। इसी झगड़े भरे माहौल में हम विलियम और टायलर नाम के दो लोगों को देखते हैं, जिनके हाथों को बांध कर रखा हुआ है। तभी इनकी नजर एक दीवार के पीछे छिपे बूढ़े आदमी पर पड़ी। विलियम ने तुरंत आदमी से कहा कि हमारी रस्सियों को खोलो। हमारे हाथ खोलो। ये बात सुनते ही बूढ़ा आदमी ने एक धारदार हथियार से रस्सियों को काट दिया। विलियम ने आजाद होते ही एक बड़े भाले को उठाया और सीधा एक क्रिएचर की बॉडी में घुसा दिया। पल भर में विलियम को मारने एक दूसरा क्रिएचर टूट पड़ा। विलियम ने निशाना साधा और सीधा क्रिएचर की आंख को फोड़ दिया। यहीं पर एक सिपाही, जिसे एक क्रिएचर मारने ही वाला था, लेकिन विलियम ने सिपाही को जोर से धक्का मारा, जिससे सिपाही दूर जाकर गिरा और इस सिपाही की जान बाल बाल बच गई। देखते ही देखते विलियम और टायलर ने महल के ऊपर मौजूद काफी सारे क्रिएचर्स को मार दिया। तभी दीवार के दूसरी तरफ सभी क्रिएचर्स की रानी ने एक बार फिर से अपने ऊपरी हिस्से को हिलाया, जिसके चलते सभी क्रिएचर्स ने अपने कदम पीछे की तरफ मोड़े और थोड़ी ही देर में सभी यहाँ से भाग गए। क्रिएचर्स के जाते ही जनरल ने विलियम और टायलर को इनकी बहादुरी के लिए शाबाशी दी। असल में आज ये लोग जिंदा हैं तो इनकी वजह सिर्फ विलियम और टायलर ही है, क्योंकि विलियम और टायलर की वजह से जनरल को पता चला कि वो क्रिएचर्स हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। असल में आज से कुछ दिन पहले विलियम, टायलर और इनके दो दोस्त जब एक अंधेरी जगह में बैठकर किसी काले पाउडर नाम के हथियार के बारे में बात कर रहे थे। काला पाउडर एक ऐसा हथियार है जिसकी हल्की सी चिंगारी खतरे को खत्म करने के लिए काफी है। मगर तभी इन्होंने महसूस किया कि हमारे आसपास से कोई तेजी से गुजरा है, इसलिए सभी ने अपनी नजर आसपास दौड़ाई। मगर पल भर में इस तेजी से आए खतरे ने विलियम के दो साथियों को मार दिया। घबराते हुए विलियम और टायलर ने अपनी तलवार को उठा ली। जैसे ही अनजान खतरा फिर से इनके ऊपर अटैक करने चला तो विलियम ने अपनी तलवार से इस अनजान खतरे का एक हाथ काट दिया और क्रिएचर खुद नीचे एक खाई में गिर गया। विलियम ने तुरंत इस कटे हुए हाथ को उठाया और टायलर से इस जगह से निकलने को कहा। सुबह होते ही दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से निकलने लगे, मगर तभी इनके पीछे कुछ दुश्मन लुटेरे पड़ गए, जो इन्हें पिछले काफी वक्त से तलाश कर रहे थे। भागते हुए विलियम और टायलर एक ऊंची जगह पर जा पहुंचे, जहां पर इन्होंने अपने सामने द ग्रेट वॉल नाम की एक दीवार को देखा, जिसके ऊपर काफी सिपाही तैनात हैं। सिपाहियों ने तुरंत अपने तीरों को चलाया और इन दोनों को घेर लिया। विलियम और टायलर पूरी तरह से फंस गए, क्योंकि इनके पीछे दुश्मन लुटेरे थे और सामने अनजान लोग। विलियम ने टायलर से कहा कि हमें सामने वाले लोगों को आजमाना चाहिए। मेरे ख्याल से सामने खड़े लोगों से किस्मत आजमाते हैं। और दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। इसके तुरंत बाद दोनों को बंदी बनाकर महल के अंदर लाया गया। ग्रेट वॉल के कमांडरों ने जब इनके पास इस कटे हुए हाथ को देखा तो सभी के अंदर डर बैठ गया, क्योंकि इन्हें पहले से पता था कि ये किस जानवर का हाथ है। तभी कमांडर लिन ने इन दोनों से पूछा कि ये हाथ तुम्हें कहाँ पर मिला? ये तुम्हें कहाँ मिला? विलियम बोला, कहीं मिला नहीं था, इसे काटा था। लेकिन तब तक वो हमारे दो साथियों को मार चुका था। ये बात सुनते ही कमांडर के अंदर और ज्यादा डर बैठ गया, क्योंकि इन्हें पता था कि वो क्रिएचर्स 60 साल बाद फिर से लौट आए हैं, जिनका नाम थाई-थोई है। विलियम ने इनकी घबराहट को देखकर तुरंत समझ लिया कि ये हाथ जिसका भी है वो कोई बड़ा खतरा है। तभी एक सिपाही भागते हुए आया और कहा कि हमने महल की ऊंची दीवार से काफी सारे क्रिएचर्स को आते